जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि कश्मीर और भारत का मिलन कब हुआ था, यानी कश्मीर हमारे भारत में कब आके मिला था। देखिए सब लोग यह समझते हैं कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय है जौन कश्मीर है ये हमारे में मिल गया। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 3 महीने के बाद ये कश्मीर भारत का हिस्सा हुआ। अब कैसे हुआ उसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए हमारा देश आज़ाद कब हुआ, देखिए 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अब देखिए जब आज़ाद हुआ कब, अगस्त में, तो 3 महीने के बाद ये हमारे हिस्सा में आया। अब कैसे आया उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, देखिए उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, देखिए हाई वाला जो लाइन है, देखिए हाई वाला जो लाइन है इसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। अब इसके विषय में थोड़ा समझिए। देखिए रेड क्लिफ लाइन क्या होता है, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 2 दिन बाद यानी देखिए 17 अगस्त और 1947 को, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, एक सीमा बना देते हैं, पाकिस्तान से पूरा अलग रहेगा, हिंदुस्तान अलग रहेगा। लेकिन इनको हमारे देश में कोनो मिलिए नहीं रहता। ये कहाँ गए, देखिए एक ब्रिटिश का वकील था जिनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। इस सिरिल रेडक्लिफ से मिले। जब मिले इन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े वकील हैं ब्रिटिश के, आप एक काम करिए, एक सीमा निर्धारित कर दीजिएगा जो पाकिस्तान अलग रहेगा, हिंदुस्तान अलग रहेगा। लेकिन ये बेचारा क्या किया, इन्होंने कहा कि पंडित जी हमें माफ़ करिए। काहे माफ़ करिए, उन्होंने कहा कि देखिए आपका भारत देश है, आप हमारे खुद प्रधानमंत्री हैं, आपसे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता है आपके देश में, तो हम कैसे सीमा निर्धारित करेंगे। क्या महाराज छोड़िए, आप आइए और इसका सीमा निर्धारित कर दीजिए, एक लाइन खींच दीजिएगा, बाद में ससुरा हम देख लेंगे। उसने कहा ठीक है महाराज हम कर देते हैं। उसके बाद इस 17 तारीख को शाम का समय था भैया, खूब पार्टी उल्टी हो रहा था, वहाँ पे शराब को लोग पिए। अब पीने के बाद ये जो रेडक्लिफ था उसने कहा पंडित जी थोड़ा नक्शा को लाइए। अब पंडित जी ने क्या किया, मानचित्र को रख दिया। मानचित्र को रखने के बाद एक हिंदू था और एक मुस्लिम, यानी 2 वकील, एक मुस्लिम वकील और एक हिंदू वकील, और एक कौन था, ये रेडक्लिफ, यानी तीनों लोगों ने क्या किया, सीमा को निर्धारित कर दिया। देखिए जो रेडक्लिफ था इन्होंने कहा ठीक है लाइए, मानचित्र को रखा गया, कलम को उठाया, यहाँ से एक रेखा को खींच दिया गया और इसी रेखा का नाम है रेडक्लिफ लाइन। तो किसने खींचा था, ब्रिटिश का वकील था रेडक्लिफ। इन्होंने क्या किया था, तो इस सीमा को बनाया था। समझ में गया। हमारे देश में एक बात बताइए, सब काम हमारे देश के लोग किए, आने वाला दूसरा था बेचारा इस सीमा को निर्धारित किया। समझ में गया। और इसी का नाम है रेडक्लिफ। इतना आपको समझ गया कि रेडक्लिफ क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर मिला कैसे। अब देखिए हमारा देश तो आज़ाद हो गया। देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जो पाकिस्तान का जिन्ना था, ये दोनों दोस्त थे। इसलिए बोला जाता है ना कि जब दोस्त दुश्मन बन जाता है बहुत बड़ा काम करता है। क्या कहता है सब कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो देखिए इनका मीते था जिन्ना। अब इसने क्या किया, सोचा कि एक बात बताओ भैया, अब हम क्या करते हैं, ससुरा जम्मू कश्मीर पे लूट के अपना आधिपत्य करते हैं। तो देखिए इसने क्या किया, इधर से लुटेरे को भेजने लगा। देखिए यहाँ से सब लुटेरे कहाँ आने लगे, तो जम्मू कश्मीर। देखिए लुटेरे थे लेकिन उन सबको पाकिस्तान का वर्दी पहना के इसमें भेज दिया गया। देखिए अब लुटेरा सब ससुरा रहेगा तो देखिए मार कैसे करेगा, तो बंदूक तो चलाना आएगा नहीं, मार झाड़ करेगा, लाठी फरसा से काटेगा। तो ये सब क्या कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में पंडित और मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे। देखिए ये सब लूट तो रहा था लेकिन तो कमी हो गया। कमी क्या हो गया, ये सब जौने लड़की को पाता था, अच्छा लड़की को देखता था, उसको भी अपने साथ लेके जाता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सामान लूटा जा रहा था, अब देखता था अच्छा हाउ लड़की अच्छी है, उसको पकड़ता था, तू चल हमारे साथ है, उसको लेके जाता था। फिर रहिया में कोनो मिल जाती थी उसको भी सब ससुरा साथ लेके जाता था। यानी लूट तो रहे थे लेकिन अगर अच्छा लड़की को देखते थे उन सबको भी क्या करते थे, तो लूट के अपने यहाँ लेके जाते थे। अब फंस गया दिक्कत। उस समय वहाँ का राजा कौन था, देखिए जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह।
अब देखिए समय तो ज़्यादा बीत गया था भैया, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, अब टाइम ज़्यादा हो गया। ये राजा था ना, ये सोच रहा है तेरे कितना लूटेगा ससुरा, लूटेगा हम है देख लेंगे। लेकिन ये सब इतना ज़्यादा लूटपाट करने लगे कि लड़कियों को वहाँ से लेके जाने लगे। अब इनके लिए होने लगा दिक्कत, और जब दिक्कत होने लगा तो ये सोचे अब ससुरा जिन्ना आएगा यहाँ पे कब्जा कर लेगा। ये क्या किए, 26 अक्टूबर को भागते भागते कहाँ आए, देखिए पंडित जी के पास। अब पंडित जी के पास आए, त्राहिमाम पंडित जी, त्राहिमाम पंडित जी। पंडित जी बोले क्या भैया, देखिए हरि सिंह ने कहा कि अरे महाराज जो जम्मू कश्मीर है आपका जो नीति है जिन्नवा यहाँ पे लूटपाट कर रहा है, लूट तो रहा है लेकिन लड़कियों को भी अपने साथ लेके जा रहा है। पंडित जी कहे अच्छा ये बात है, चलो ठीक है हम इसको छुड़वाते हैं। लेकिन उस समय भारतीय गृह मंत्री कौन थे, देखिए गृह मंत्री कौन थे, सरदार पटेल। सरदार पटेल कहे ये पंडित जी ऐसे काम नहीं होगा, सबसे पहले ये हमारे अंदर मिलना चाहिए। तो देखिए विलय पत्र पे साइन करवाया गया, किससे, हरि सिंह से साइन करवाया गया कि तुम हमारे में मिल रहे हो। ये बेचारा साइन किया, वह साइन ले जाके अंग्रेजों को दिखाया गया कि देखो भैया अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है भैया, जब ये खुद ससुरा तुम्हें मिलना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं, तुम लोग लड़ाई लड़ सकते हो। देखिए अब 15 अगस्त से लेके 26 अक्टूबर यानी 3 महीने का टाइम खत्म हो गया। तब इनको समझ में आया कि हमारे बस के बाहर है। ये किससे मिले, पंडित नेहरू से। उसके बाद वहाँ के गृह मंत्री सरदार पटेल थे, इन्होंने कहा कि पहले विलय पत्र पे साइन करवाइए कि कश्मीर हमारे में मिल रहा है। तो विलय पत्र पे साइन करवाया गया। उसके बाद अंग्रेजों को दिखाया गया, अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है आप युद्ध कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, तो किसको भेजा, देखिए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मानी को। अब देखिए जैसे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मानी को भेजा गया ना, तो जो जिन्ना था इस ससुरा एकदम हक्का बक्का रह गया। देखिए जिन्ना के 7 भाई थे, सबसे बड़ा भाई कौन था, तो जिन्ना था। अब इसने सोचा ससुरा तो नहीं, अब इसको भेज दिया गया, ये आदमी बड़ी खतरनाक है, अभी हमको छोड़बा नहीं करेगा, काहे नहीं छोड़ेगा। देखिए जो ब्रिटिश है तो ब्रिटिश से कौन सीखे थे, यानी मोहम्मद उस्मानी थे। इन्होंने क्या किया था, तो सैनिक में रह के सब कुछ सीखा था। तो देखिए जिन्ना को हो गया डर, अब इसने सोचा कि अब तो हम बहुत मार खाएंगे। अब देखिए रातों रात क्या किया गया, देखिए जब इनको भेजा गया ना तो ये क्या किए, इस तरह से यहाँ पे सैनिक को बिछा दिया गया। अब एक बात बताइए, जब सैनिक बिछ गया ये बेचारा 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब देखिए कोनो आदमी जाएगा और रास्ता में कोनो खड़ा हो जाएगा तो जाने देगा, नहीं जाने देगा। देखिए जो जिन्ना था ये बड़ी होशियार था, इसने क्या किया, देखिए मोहम्मद उस्मानी से कहा कि देखिए आप हमारे सैनिक में आ जाइए और सेना का प्रमुख बना देंगे। देखिए मोहम्मद उस्मानी ने कहा कि देखिए भैया हम भारत के हैं और भारत में रहेंगे, हम भारत का शपथ लिए हैं कि हम अखंडता एकता का पालन करेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं जा सकते हैं। तो देखिए जिन्ना क्या हो गया, डर गया। अब जैसे डर गया तो बेचारा अपन सैनिकों को पीछे लेने लगा। अब जब पीछे चला गया तब क्या हो गया, यही जो कश्मीर था आके हमारे भारत में मिल गया। देखिए कब मिला, विलय पत्र पे साइन हुआ, किसका साइन हुआ, तो महाराजा हरि सिंह का। देखिए विलय का मतलब होता है यानी हम तुम्हें मिलना चाहते हैं। तो जब महाराजा हरि सिंह किससे मिले, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिले, तो जब मिल गए तब क्या किया गया, तो मोहम्मद उस्मानी को भेजा गया और मोहम्मद उस्मानी ने क्या किया, तो इस कश्मीर को आज़ाद करवाया। और जब आज़ाद करवा दिया गया तब ये क्या हुआ, हमारे भारत में मिल गया। तभी से हमारे भारत में भैया मिल रहा है और युद्ध भी लगातार ससुरा चल रहा है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कश्मीर हमारे भारत में कब मिला था, तो 3 महीने के बाद मिला था। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय